हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से जो आपका टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसके बारे में हम जानना की कोशिश करेंगे। और काइनेमेटिक्स के जितने भी वेरिएबल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब काइनेमेटिक्स के बारे में आपको पता है कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है और इसमें मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर फोर्स का जिक्र नहीं होता है, तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ आपका ये कि रेफरेंस ऑफ द फोर्स का जिक्र या रेफरेंस नहीं दिया जाता है, और विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स के जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके जो है वो इन एक्शन होती है। सही है जी। तो अब कितने वेरिएबल्स हैं इसके, वो सारे डिस्कस करेंगे हम। ज़ाहिर है अब वो थोड़े थोड़े करके या आपका मुख्तलिफ लेक्चर्स में कोशिश करेंगे उनको डिस्कस करने की। तो तकरीबन 6 वेरिएबल्स हैं आपके पास इस वक्त चैप्टर में, उनको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आता है आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है। फिर आपका वेलोसिटी आता है, स्पीड आता है, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन होता है, 5 हो गए। छठा आपका मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ठीक है। फिर इनके जो है वो सब टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे आपका स्पीड और वेलोसिटी में एवरेज स्पीड आता है, एवरेज वेलोसिटी आता है, आपका यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस आपका स्पीड वगैरह आते हैं। या आपके जो है वो एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो ये सारे टॉपिक जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो आज हम करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक जो है वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है इन सारी क्वांटिटीज़ को, यानी आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके काइनेमेटिक्स के, उनको समझने के लिए आपके पास इनकी जो है वो नॉलेज होना लाजमी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ये बहुत ही बेसिक चीज़ है इन सब के लिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में की तरफ चलते हैं। और तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सही है जी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है आपका टॉपिक आज का। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास में, फिर मैट्रिक क्लास अब आप पहुंच गए, जाके 80th की क्लास में पहुंच गए हो, 11वीं क्लास में। तो अब वहाँ पर थोड़ा जाहिर है कि स्टैंडर्ड जो है थोड़ा चेंज होगा। तो जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है वही होंगी, उसमें कोई डिफरेंस या इस तरह की चीज़ें तो नहीं आएंगी। मगर ये है कि थोड़ा कंसेप्ट आपके अब वाज़ह करने पड़ेंगे, क्योंकि अब फिज़िक्स को समझने के लिए, यानी आपका मैकेनिक्स को समझना है या काइनेमेटिक्स को समझना है, बेसिक फिज़िक्स को समझना होता है, तो यहाँ पर काइनेमेटिक्स का बड़ा रोल होता है, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है उनको समझने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी अगर डेफिनेशंस याद कर दी जाती हैं हमारे, तो हम समझते हैं कि क्वाइट इनफ होता है कि भाई हमने समझ लिया। ऐसा है नहीं, क्योंकि जब इनके कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन की जाती है तो फिर हमारे लिए थोड़े कन्फ्यूजन बढ़ जाते हैं और डाउट बढ़ जाते हैं कि क्या इनका जवाब होना चाहिए। तो इनको समझने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि भाई आपको इसको सीखना चाहिए और कंसीव का मतलब पूरा दिमाग में बिठाना पड़ेगा। पूरा जो भी है इसका बैकग्राउंड है या इसका जो बैकग्राउंड के साथ जो सामने नज़र आ रहा है वो सब भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम आपका काइनेमेटिक्स के बारे में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कोशिश करते हैं कि क्या फ़र्क है, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। दोनों क्वांटिटीज़ में क्या आपके डिफरेंसेस हैं, क्या इनमें सिमिलरिटीज़ हैं, वो सारे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा जो डिफरेंट चीज़ें तो हैं, तभी इनको जो है वो अलग अलग रखा गया, नाम भी अलग अलग दिए गए। मगर कुछ चीज़ें इनकी सेम भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें इनकी डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो उन सबको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलते पहले आपका डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, हमने पढ़ा कि भाई डिस्टेंस, और फॉर एग्जाम्पल हमने जो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो या आपका मैट्रिक क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि भाई कोई भी दो
आपके पॉइंट्स हैं, और ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये क्या है आपका बी पॉइंट है, वही है जी। तो यहाँ पर ट्रेवल करना है आपने, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपने ट्रेवल करना, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लेंगे भाई आप अपने घर से आप अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट जा रहे हो, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं आपके पास, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे रास्तों से जाते हो भाई, कभी कहीं से वो काम याद आ गया, कभी किसी दुकान पे चलना है वहां से काम उतार के चलना, कभी नाश्ता करके जाना है फिर जाए जाना है। तो यानी मुख्तलिफ तरीके होते हैं जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं पाथ, वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी जा सकते हैं, और आपका ऐसे भी जा सकते हैं, और आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट पाथ हैं, यानी आपका कोई मखसूस नहीं, ऑप्शन ज्यादा है आपके पास। पहले पाथ में आप यहाँ से चले, फिर दूसरे पाथ में ये हो गया रास्ता, पाथ मीन्स रास्ता। अब ज्यादा जो हम नहीं कह सकते, मगर पाथ तो समझ में आता है, कोई रास्ता ही होता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो रास्ता हम बाकायदा एक्चुअली वो रास्ता कवर करके फिर उस पॉइंट तक जाते हैं, एक पॉइंट से निकल के उस रास्ते से एक्चुअली हम वहां जाते हैं। तो वो आपका हो गया एक्चुअल पाथ, जहां से आपने ट्रेवल करके यानी आपने चले हो रास्ते से। तो अब यहाँ पर देखें कि आपको चार रास्ते नजर आ रहे हैं, तो एक्चुअली सारे जा किधर हैं, इस पॉइंट पे जा रहे हैं, सारे किधर जा रहे हैं, इस पॉइंट पे जा रहे हैं, यानी ए से निकले हैं और बी पॉइंट पे जाके रुक गए। सही है जी, ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि भाई ये आपके पाथ है, सारे एक्चुअल पाथ हैं, यहाँ पर कोई इमेजिनरी पाथ है नहीं, ऐसा कह सकते हैं। मगर आप देखें तो इनमें से अगर कंपैरिजन करें तो एक पाथ आपको सबसे छोटा नजर आ रहा है लेंथ के हिसाब से, किसके हिसाब से, लेंथ के हिसाब से एक छोटा नजर आ रहा है, बाकी जो है वो उससे तीनों बड़े हैं। अगर चार पाथ का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन चार पाथ में एक ऐसा पाथ है जो बिल्कुल ही कम रास्ता है, सबसे छोटा है, बाकी तीन रास्ते जो हैं उसके मुकाबले में बड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो रास्ता है, छोटा सा रास्ता, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब ये हमारा कंसेप्ट पहले से बना हुआ है, जो वो बता रहे हैं आपको। बाकी जो ये रास्ते हैं वो कदरे इससे बड़े हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, मगर ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो रास्ता है वो डिस्प्लेसमेंट है, बाकी तीनों रास्ते जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो मैग्नीट्यूड बनेगा ये वाला, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये जो आपका लेंथ मेजर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रास्ते की मेजरमेंट करेंगे, वो जो लेंथ होगी, पाथ की जो लेंथ होगी, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब खास बात देखें, यहाँ पर आपका ऐसा भी कह सकते हो कि भाई यहाँ पर ये रास्ते से आप चले हो तो आपने हर जगह जो है वो डिस्टेंस करते हुए या ट्रेवल करते हुए किसी एक डायरेक्शन में नहीं चले हो आप, ऐसा कह सकते हो आप ना। हर रास्ते पे देखें, यहाँ से चलना शुरू किया तो फिर आपका देखें ये आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, मुसलसल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर इधर जाके देखें तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सही है। मगर एक ये ऐसा रास्ता है जिसमें कोई डायरेक्शन आपका चेंज नहीं हो रहा, देखिए ये वाला, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दूसरी निशानी इसमें आ गई कि भाई आपका, हमने तय किया कि एक ऐसा रास्ता है जो सबसे छोटा है। अच्छा, उस रास्ते में हमने डायरेक्शन देखे हम, तो भाई उसमें डायरेक्शन क्या है, आपका एक ही डायरेक्शन है, शुरू से लेकर आखिर तक आपका एक ही डायरेक्शन नजर आ रहा है। यहां से चले सीधा ऐसे तो एक ही डायरेक्शन, यहाँ पर आपके डायरेक्शन जो है वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए।
तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन को देखना ही नहीं है भाई, डायरेक्शन एक है नहीं, तो यहाँ पर तो आपने डायरेक्शन को देखना ही नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो आपका है, यहाँ पर डायरेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर हमें क्या है कि यहां तक पहुंचना था। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। ये है मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन तो है नहीं। यहां पर देखें, यहां पर डायरेक्शन भी है, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्ट है, और रास्ता जो है बिल्कुल ही सबसे छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मिनिमम लेंथ है, क्या कहेंगे, मिनिमम लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर कहूं कि भाई जो डिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है आपका, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन है। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो असल रास्ता है यानी एक्चुअल पाथ है, उससे ज्यादा। अब यहाँ पर आप देखें, आपके घर से, अब मैं अगर कहूँ आपके घर से आपका स्कूल का रास्ता सीधा बिल्कुल स्ट्रेट तो होगा ही नहीं, आप मुख्तलिफ गलियों से इधर उधर घूम के फिर जाते हो, तो वो एक्चुअल पाथ है आपका। मगर आपका सीधा रख के देखा जाए तो आपका छोटे से छोटा रास्ता यानी कम से कम रास्ता निकल आएगा। मगर वो रास्ता आपका कभी मुमकिन होता है, कभी आपका मुमकिन नहीं होता है। तो हम वो जो रास्ता होता है एक्चुअल पाथ, जो हम चल के जाते हैं, वो आपका एक्चुअल पाथ हो गया। उस रास्ते की जो मेजरमेंट होगी, यानी इस पाथ की जो मेजरमेंट होगी, या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रास्ता आप नापेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस मैग्नीट्यूड को हम कहेंगे डिस्टेंस। और इस मैग्नीट्यूड को यहाँ से ए से लेकर बी तक जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख रहा हूं मैं इधर। तो यहां पर ये भी कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। और ये आपका क्या कहलाएगा, जो एक्चुअल पाथ की जो मेजरमेंट होगी या लेंथ होगी, उसको हम क्या कहते हैं, या पाथ मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स कह लें। रास्ते की जो मेजरमेंट है दो पॉइंट्स के दरमियान, एक्चुअल डिस्टेंस वो होगा, सही है। जहां पर अब यहाँ पर हमने कोई आपके डायरेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम नहीं देख रहे सवाल उसको, मगर यहाँ देख रहे हैं, नजर आ रहा है हमें एक ही डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि भाई ये आपका जा रहा है वेस्ट से ईस्ट, तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, सही है ना। तो हम कह सकते हैं भाई आपका ये डायरेक्शन भी तय हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड भी जो होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहेंगे। और साथ में डायरेक्शन लगा दे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये आपका बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई डायरेक्शन है तो ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर डायरेक्शन आपका एक है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हमने इसको देखा ही नहीं है, डायरेक्शन का तो मतलब ही नहीं है हमारा। तो ये आपका क्या हो गया, स्केलर, यानी हमें यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, सही है जी। अब डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स, इसको अगर नापना है तो डिपेंड्स करता है किस पे, अपन पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई आपका पोजीशन पे डिपेंड करता है, फ्रॉम दिस ए टू बी। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया। अब इस तस्वीर को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका जो डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत हमने महसूस नहीं की, मगर यहाँ पर आपको इस स्ट्रेट पाथ पे आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्शन एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है, नहीं तो उसके बगैर आप मिनिमम डिस्टेंस होगा ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर लिख दिया 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, देखें मैं लिख दूँ भाई 5 मीटर यानी 5 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, या सिर्फ लिख लूँ ड्यू ईस्ट लिख लूँ ड्यू, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बनेगा। अगर ये नहीं लिखा तो फिर 5 मीटर इधर भी हो सकता है, 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 तो फिर तो आपका वादा नहीं हुआ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को अगर अगर आप समझे अहमियत क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन की वजह से ही इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक डायरेक्शन की बात लाजमी है, तभी आप शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ से 5 मीटर जाना है, इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर जाना है, तो फिर तो इधर भी जा सकते हो इधर भी। तो ये लाजमी है कि भाई इस पोजीशन पे जाना है, यानी ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या आपकी फाइनल पोजीशन पहले से डिसाइड होगा, यानी तुम्हें जाना कहाँ है। फाइनल पोजीशन का मतलब क्या होता है, तुम्हें जाना कहाँ है, फास्ट फाइनल डेस्टिनेशन कह लें आप, तो आपने जाना कहाँ है, पहले माइंड बना लेंगे। तो अब आप कहोगे भाई यहाँ से आपने 5 मीटर जाना है फला जगह पे, तो वो किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका ये डिस्टेंस मिनिमम आएगा। अदरवाइज मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाओगे तो आपका डिस्टेंस जो पाथ होगा वो आपका छोटा या मिनिमम नहीं बनेगा, सही है। तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन आपका होता है। अब यहाँ पर हम कह देंगे भाई आपका एक और फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, अगर आपके पास एक पार्टिकल है वो मूव हो रहा है, किस तरह मूव हो रहा है कि भाई यहाँ पर आपका नॉर्थ है और ये आपका क्या साउथ है, ये आपके पास क्या है ईस्ट है, और ये आपके पास क्या है वेस्ट है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है। तो भाई ये चला आपका 4 मीटर चला, इधर आ गया, इधर ईस्ट में चला, फिर आपका 3 मीटर चला किधर नॉर्थ में चला। तो आपसे कहा जाए यहाँ से पहुंच के यहाँ तक पहुंच गया, ये ए कह देते हैं, ये बी कर देते हैं पॉइंट, ये कर देते हैं सी। तो अब इसमें जो है वो पहले इस डायरेक्शन में गया यानी ईस्ट में गया, फिर आपका किस कहाँ पे गया है, नॉर्थ में गया, यानी 2 मुख्तलिफ डायरेक्शन में गया है, तो ये वेक्टर तो हुआ नहीं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका हुआ नहीं, यानी ये आपका डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा। तो ये जो रास्ता है इसका किस में आ जाएगा, डिस्टेंस में आएगा। तो हम कहेंगे भाई टोटल डिस्टेंस का कितना होगा, यानी नेट डिस्टेंस कितना होगा या टोटल, तो हम कहेंगे भाई जो स्केलर है इसको हम क्या कर देंगे एस, टोटल कितना होगा आपका 4 मीटर प्लस 3 मीटर। तो भाई पाथ है वो नापना है हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, यानी कि ईस्ट में 4 मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे भाई यहाँ से पहुंच के इस रास्ता जब कवर किया है तो यहाँ से यहाँ तक गया है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक गया आपका 3 मीटर, तो टोटल कितना गया 7 मीटर, सही है। अगर यही तरीका हम कर लें, यहाँ से ये वाला 3 मीटर, ये आपका कितना 4 मीटर, तो हम कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना गया 7 मीटर, कितना गया 7 मीटर, सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाओ या इस डायरेक्शन में जाओ, हमारा डिस्टेंस क्या बनेगा 7 मीटर ही बनेगा, सही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा भाई यहाँ से इधर क्या है ये 7 मीटर, तो डायरेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं, तो यहाँ पर भी 7 मीटर, यहाँ पर भी 7 मीटर, यहाँ पर भी 7 मीटर, तो हम तो डायरेक्शन बता ही नहीं रहे, हम हर जगह क्या कह रहे हैं 7 मीटर 7 मीटर, तो 7 मीटर, यानी मैग्नीट्यूड का जिक्र हो रहा है, किसी डायरेक्शन का जिक्र है नहीं, ना हमारा लेना देना। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ से यहाँ पर गया 4 मीटर, फिर ऊपर गया आपका 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, हम कहेंगे 7 मीटर,
ठीक है ना। इसमें भी 7 मीटर, इसमें भी 7 मीटर और इसमें भी आपका क्या है 7 मीटर। मगर यहां पर अगर ऐसा कहा जाए कि भाई यहां से लेकर यहां तक ये कितना फासला है, अब आपका देखो वाज़ेह हो रहा है कि भाई पॉइंट ए से लेकर सी तक, तो पॉइंट ए क्या है आपका इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट ए क्या है आपका इनिशियल पोजीशन और ये क्या है आपका फाइनल पोजीशन है। तो एक्चुअली तो इसकी जो जगह तब्दील हुई है, यानी आपका पहले यहां था अब यहां है, तो इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक अब आप देखेंगे तो आपको एक ही डायरेक्शन नजर आ रहा है, फ्रॉम ए टू सी नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है आपको, ए टू सी नजर आ रहा है। तो अब यहां पर देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो अब आपने यहां पर वेक्टर रूल इस्तेमाल करके या पाइथागोरस लगा ले, या तो वेक्टर रूल लगा ले, लॉ ऑफ कोसाइन लगा ले, या आप क्या कर ले पाइथागोरियन थ्योरम लगा ले, तो क्या बन जाएगा ये 5 मीटर बन जाएगा। अब देखो ये टोटल था कितना, पाथ कितना था 7 मीटर का, मगर ये जवाब कितना आया आपका, अगर हम सीधा जा रहे हैं फ्रॉम ए टू सी यानी दोनों पोजीशन के दरमियान, तो ये तो एक्चुअल पाथ था और ये दोनों जो मिनिमम डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन भी आप कह सकते हो। तो चेंज पहले आप इनिशियल पे थे, आप वक्त के साथ आपने चेंज कर दी जगह, तो पहुंच गए दूसरी जगह पे जिसको हम कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो ये भी आपका डेफिनेशन बन सकता है डिस्प्लेसमेंट का कि भाई आपका चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जगह तब्दील हो गई। तो यहाँ पर देखो ये सिंपली आपने क्या है अर्थमेटिक रूल किया है या अलजेब्रिक रूल इस्तेमाल करके इसको आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका वैसे भी चला जाता है किसमें, स्केलर में चला जाता है। मगर ये वाला जो है आपका वेक्टर रूल के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी डेफिनेशन बन गई, सही है जी। तो अब इनका ऐसा यूनिट देखें, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, ऐसा यूनिट इसका भी मीटर है और ऐसा यूनिट इसका भी आपका मीटर है, यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों सेम ही है, सही है जी। अच्छा, अब चेंज इन पोजीशन के लिए एक और हम देखते हैं कि भाई पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो किसी पॉइंट को जाके लोकेट करता है। अगर वेक्टर आप लोगों ने पढ़े हैं ना, तो आप कह सकते हो भाई पोजीशन वेक्टर क्या है, जो ऐसा वेक्टर जो किसी खास पोजीशन को जाके, तो हमने तो अभी क्या कहा चेंज इन पोजीशन है, तो उसके लिए भी आपका एक फिगर बना के बताते हैं कि वो चेंज इन पोजीशन किस तरह होता है। ठीक है जी, तो ये जो आपका कंसेप्ट है वो हम लिखते भी जा रहे हैं और आपको बताते जाता है, वो आप लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो अपने ही हिसाब से। तो यहाँ पर देखें हम एक और एग्जांपल तस्वीर बनाते हैं जिससे आपको जाहिर हो जाएगा वेक्टर के हिसाब से चेंज इन पोजीशन होती है कि नहीं होती। ये देखें यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर है, ये ओरिजिन है, एक वेक्टर ये आ गया जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस वाला है, पोजीशन ये आ गई इसकी आर ए हो गया, या R1 नाम दे दे, जो भी नाम दे दे, और ये आपका हो गया बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है तो आर ए हो गया, ये पॉइंट आपकी बी है तो ये आर बी हो गया। और जाने का रास्ता एक इस तरह भी हो सकता है, ये रास्ता, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट लेना चाहें तो हमने कहा कि भाई सीधा रास्ता इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल, अगर ये आपका इनिशियल है तो यहाँ पर ऐसे चला गया, फिर हेड टू टेल से हम इसका जो ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और ये आपका वेक्टर आर ए वेक्टर आ गया, तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। ये बाहर जो नजर आ रहा है आर्क यानी कर्व्ड पाथ जो है वो एक्चुअल पाथ है, मगर आपसे कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मालूम करो, तो हम क्या करेंगे यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, सीधा रास्ता मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, तो वो आपका बन रहा है ये डी, ये आर बी है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट डी से जाहिर किया है,
और आपका डिस्टेंस किससे जाहिर किया है, एस से जाहिर किया। अब आप समझ जाए कि भाई अगर मैं कहूं कि जो आपका ये आर बी हेड टू टेल के हिसाब से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, और फिर आपका ये वेक्टर आपका डायरेक्शन इस तरफ, ये पोजीशन वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं आर ए किसके बराबर है, देखो आर ए रिजल्टेंट हो जाएगा, ये अपोजिट ट्रायंगल का रूल देखें तो ये आपका अपोजिट ऑर्डर में आ गया है, तो ये हो सकता है आपका सॉरी ये आर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका आर बी और प्लस डी, ऐसा कर सकते हो आप। आर ए यहाँ पर आर आपका क्या है, रिजल्टेंट है, या इसको रिजल्टेंट ले लें, आपकी मर्जी। तो हमने इसको लिया रिजल्टेंट, तो आर ए बराबर हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर को प्लस कर देंगे तो सही है जी। तो डी किसके बराबर हो जाएगा आपका, डी किसके बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा आपका आर सॉरी आर ए माइनस आर बी। यानी अगर आपका इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है, देखो ये फाइनल पोजीशन है, ए पे आ गया है, तो आर ए में से आर बी आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। आर ए और आर बी दोनों पोजीशन वेक्टर थे, यहां से चले, फिर यहां पर इधर आ गए, ये इसकी क्या है आपका फाइनल पोजीशन है, ये इसकी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई। तो आर ए माइनस आर बी क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब हुआ क्या है, तो हम कह सकते हैं सिंपली देखा जा रहा है कि इसकी जगह चेंज हुई है, पहले यहां था अब यहां पहुंच गया है, तो हम कह सकते हैं भाई चेंज इन पोजीशन को भी डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। मिनिमम लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, सही है। और डिस्टेंस के लिए क्या लिखा हुआ है आपने, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो टोटल रास्ता आपके ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, ट्रेवल किया है, उसकी जो मेजरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस आपका डायरेक्शन की डिपेंड, कोई जरूरत ही नहीं है उसमें, सिंपली हम कहते बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं तो हमें कोई डायरेक्शन से लेना देना होता नहीं है, तो इसके लिए क्वांटिटी हो गया, वहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ऐसा यूनिट दोनों का क्या है, मीटर है, सही है। तो ये आपके कुछ थे, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, ये बेसिक आपके कंसेप्ट हो गए, अब चलते हैं आपका आगे, सही जी। अच्छा, अब यहां पर जो है वो कंपेरिजन करें तो हम कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है आपका डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो सकता है, यहां पर देखें, अगर हम कहेंगे इन दोनों को कंपेयर करें, डिस्टेंस आपको जनरली जो है क्या लगता है, बड़ा लगता है। अब इसको मिटा दें पॉइंट्स को, कंपेरिजन करें, इन सबको मद्देनजर रखते हुए कंपेरिजन करें तो क्या क्या नजर आता है हमें, कि जो डिस्टेंस होता है वो जनरली आपका ग्रेटर नजर आता है डिस्प्लेसमेंट से। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो आपका जनरली ये नजर आता है, डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस आपका ग्रेटर नजर आता है डिस्प्लेसमेंट जनरली। मगर ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, सही है, ये भी हो सकता है। वो कैसे, व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो भाई अगर पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक आ गया, तो अब आपका पाथ भी यही है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, यानी दोनों जो है डिस्टेंस, पाथ, डिस्प्लेसमेंट का पाथ जो है दोनों कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए, तो ये तभी मुमकिन है जब आपका पाथ क्या हो, एक ही हो।
क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होगा तो डिस्टेंस भी उतना ही होगा एस, और ये डी भी उतना। तो आप कह सकते हैं एस और डी इस हालत में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। तो आप कह सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। वैसे तो कंसेप्ट ये बना है डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, चलो सही है। मगर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ गए आप, तो आपका डिस्टेंस भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से वो भी लेंथ है, वो भी आपका लेंथ है। तो हम कह सकते हैं भाई एस और डी दोनों बराबर हो सकते हैं। कब, जब पार्टिकल मूव कर रहा हो इसमें स्ट्रेट लाइन में। तो अब हम कह सकते हैं भाई इनका रेशियो जो बनेगा वो आपका या तो बराबर बनेगा 1 के, या आपका ग्रेटर बनेगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। रेशियो क्या बनेगा, ग्रेटर एंड इक्वल 1। इसको उल्टा कर दें, डी अपॉन एस कर दें तो क्या बनेगा, लेस एंड इक्वल टू 1। इक्वल 1 तो बनेगा दोनों में। अब मैंने उल्टा किया है, ये आपसे कहा जा सकता है कभी कभी ऐसा, तो ये तो सबको पता होगा, सबने रट लिया होगा। अगर ये पूछा गया आपका डी अपॉन एस, यानी डी अपॉन एस, तो वो भी आ रहा है डी अपॉन एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, मगर डी अपॉन एस का रेशियो निकाला है। डी हमेशा क्या होता है, जनरली छोटा होता है, तो ये रेशियो आपका 1 से कम आ सकता है। तो डी अपॉन एस लेस एंड इक्वल टू 1 है, एस अपॉन डी जो है वो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट रेशियो जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। सही जी। अच्छा, अब दूसरी बात कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस जो होता है, ये आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नेवर नेगेटिव, क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। आप कहीं भी जाएं उस रास्ते को मेजर करेंगे तो आपका जवाब हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो फॉर अ मूविंग पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, नेवर बी 0। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। भाई चल रहा है तो टाइम के हिसाब से चल रहा है, तो उसको हम नहीं कर, उसका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और कभी भी आपका डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर कोई पार्टी मूविंग है तो ना उसका डिस्टेंस 0 हो सकता है, नेवर एंड नेवर डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये दो चीजें आप नोट कर लें। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी डिस्टेंस जो है, कभी भी 0 नहीं हो सकता और कभी भी डिक्रीज भी नहीं हो सकता। वो हमेशा जैसे टाइम गुजर रहा है इंक्रीज होता रहेगा, इधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये मूव तो हो रहा है ना, कहीं कहीं तो जा रहा है, तो उसका मतलब ना डिक्रीज होगा ना वो आपका 0 होगा मूविंग पार्टिकल। मगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये केस कुछ और है। ये आपका क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर कोई आपका पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि देख लो भाई इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो गया तो यानी रिवर्स हो गया डायरेक्शन, तो क्या कर देंगे भाई, माइनस में हो जाएगा, वेक्टर है ना, तो वेक्टर आपका अपोजिट जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि भाई ये नॉर्थ में और सॉरी ईस्ट में है और ये किसमें है, वेस्ट में है, तो इसका और इसका दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये -5 हो जाएगा। सही है ना। तो आपका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर आपका मूविंग पार्टिकल है, मैंने यहां पर देखो जो डिफरेंस बता रहा हूं आपको, कंपेयर कर रहा हूं, मूविंग पार्टिकल है उसका डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, सुन लिया। अगर आपका मूविंग पार्टिकल है तो उसका डिस्टेंस डिक्रीजिंग हो सकता है। सही। अब कैसे हो सकता है भाई, वो भी तो चल रहा है, तो सवाल ये है कि वो वापस आ रहा होगा अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ।
कहाँ पे जा रहा होगा? यदि मैं कहूं कि भाई आपका ये चला इधर, ठीक है, अब ये वापस जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं? अब क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इसका? डिक्रीज हो। पहले कितना था? 10 मीटर था, तो ये पहुंच के ए से पहुंचा बी पे, तो बी से आपका वापस पहुंच रहा है कहां पे? वापस शुरू हो गया, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 9 8, यहां पहुंच गया तो कितना हो जाएगा? 5 बन जाएगा, क्योंकि आपने वापस जा रहा है, कहां पे जा रहा है? इनिशियल पोजीशन। तो अगर आपका पार्टिकल मूविंग है तो डिस्प्लेसमेंट में ऐसा हो सकता है कि वो डिक्रीज हो सकता है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। तो कैसे कंसेप्ट समझे हम? अब आप समझेंगे कि भाई वो एक्चुअली क्या हो रहा है, आपका जो पार्टिकल वापस जा रहा है, रिटर्न कर रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ जा रहा है, जहां से आया था उधर वापस जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होता ही नहीं, वापस आ रहा है, जा रहा है, हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे वो हमेशा क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा टाइम के हिसाब से। तो भाई ये नेगेटिव 0 भी हो सकता है, ये वापस आ गया, यहाँ से चल के बी से वापस आ गया, या ये सर्कल में देख लें, यहाँ से शुरू हुआ वापस इधर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल से चल के दोबारा वापस इनिशियल पे आ जाए, दोबारा वापस आपका इनिशियल पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। सही है। और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव है, अगर ये आपका डायरेक्शन चेंज करके अपोजिट कर दिया तो नेगेटिव बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, अगर आपका पार्टिकल मूविंग है तो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, कभी भी मूविंग पार्टिकल का। सही है जी। अच्छा, अब ज्यादातर पॉइंट्स आपके हो गए, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट कंपैरिजन भी हो गई है। हमने ये देखना है कि भाई आपका जो है मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का देखें तो डिस्प्लेसमेंट का आमतौर पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट का कम होता है, क्योंकि आपका देखा जाए तो पाथ उसका बड़ा होता है और ये आपका मिनिमम पाथ होता है। मगर एक केस में बराबर भी हो सकते हैं, वो कौन सा है कि आपका स्ट्रेट लाइन पे होगा। सही है। तो इस तरह जो है वो हमने कोशिश की है कि आपको समझाने की कोशिश की है। ये सारी चीजें जो है कंसेप्ट आपके जहन में होने चाहिए, तब भी आप कह सकते हो कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो कंसेप्ट है वो दिमाग में हमने बिठा दिए। चले, तो हम अभी जो है वो इसका जो कंसेप्ट दिया है, अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वीडियो, उसमें इसके जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पहले न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम जाएंगे आपके स्पीड और वेलोसिटी पे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है आपका इसके साथ आएगा, वो आएगा आपका न्यूमेरिकल्स पे। और न्यूमेरिकल्स आपके किस पे होंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कंसेप्ट आपने समझ लिया तो उस कंसेप्ट के हिसाब से न्यूमेरिकल किए जाएंगे, ताकि चुन चुन के, ताकि इन चीज़ों को दोबारा हम जो है वो डिस्कस कर सके। अभी भी कोई पॉइंट रह गई है तो हम उस लेक्चर में भी आपको बता देंगे, और ज़्यादा अच्छे से न्यूमेरिकल होंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब आप क्या कर दें कि लाइक कर दें, कि कम से कम लाइक तो कर दिया करें, और जो है वो शेयर अगर चाहें तो कर दिया करें। ठीक है जी। तो मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ इनके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।